नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा वो शानदार तरीके से परफॉर्मेंस और उसके साथ साथ एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। तो कौन सा लेवल में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना और किस तरीके से बना वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली वीडियो और अपडेट पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप के एक अलग लेवल का कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा था। आज धीरे धीरे करके कंपनी 81,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो इस कंपनी की ऑब्वियसली जो बिजनेस मॉडल्स है और जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, मुझे लगता है इस कंपनी आगे चल के और भी बहुत बड़ा बन सकते हैं। अगर मैं इस कंपनी की एक बार वेबसाइट विजिट कर दूं तो आप देखेंगे, तो कंपनी की जो टारगेट है आप देखेंगे कंपनी ये बता रहा है कार्बन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम करके इस चीज को दिखा देता हूँ। मुझे इस पॉइंट सबसे बेस्ट लगा। आपको क्या पता जा रहा है, देखिए कार्बन नेट जीरो बिफोर 2045, मतलब 2045 के पहले कंपनी ये बता रहा है कि जो कार्बन इमिशन है उसको जीरो करने वाला है। उसके साथ साथ कंपनी जीरो वेस्टेड टू जो इनफील्ड है बिफोर 2030। तो उसके साथ साथ कंपनी ये भी बता रहा है जो वाटर नेचुरल जो बिफोर है, तो इसका मतलब वाटर का जो जरूरत है कंपनी 2030 तक उसको कम कर देंगे। उसके साथ साथ नो मतलब नेट लॉस टू आप देखेंगे तो वेटिफिलिटी बिफोर 2030। तो जो नेट जो मतलब नेट लॉस जो डाइवर्सिटी है उसको कंपनी कम करने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, जिस चलते है कंपनी का आगे चल के एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। अब सभी जानते हैं कंपनी ये जो चार्जिंग स्टेशन आपको दिख रहा है, कंपनी टारगेट भी ले चुके हैं कि एक साल के अंदर अंदर कंपनी 1 लाख से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन को वो इंस्टॉल करेंगे। एक साल मतलब 2025 से पहले। 2025 से पहले कंपनी टारगेट लेके रखे है किस तरीके से चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग स्टेशन है वो 2025 के पहले ही पूरे का पूरा चार्जिंग स्टेशन वो बनाने वाला है, और वो भी 1 लाख क्वांटिटी के साथ। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फिगर के हिसाब से देखने को मिला है, और इसी के चलते मुझे लगता है कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में एक बड़ा धमाका हो सकता है। क्योंकि कंपनी आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन जो प्रोजेक्ट मतलब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो साथ ही साथ जो ग्रीन फील्ड का विजन है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ट्रेंडिंग जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का ग्रोथ है पावर सेगमेंट का, उसके ऊपर भी काम कर रहा है। उसके साथ कंपनी पावर सप्लाई के ऊपर कंपनी सर्विस दे रहा है 12.5 मिलियन से भी ज्यादा। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया, क्योंकि कंपनी के बारे में अगर जानकारी आपको ना रहे तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से क्या फायदा, क्योंकि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है अगर उसका एक अंदाजा आपको लग गया तो आप उस कंपनी के ऊपर पहले से ही बने रह सकते हैं। अभी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो 2 पॉइंट्स में आप मुझे बेस्ट लगा। कंपनी का कर्जा तो है ज्यादा है, मगर यहाँ पे इनकम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और कंपनी का आरओसी आ रही थी एवरेज लेवल के आसपास है, पी रेशियो सस्ते में है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे तो कंपनी हर साल में सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए। सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा, और कंपनी पेमेंट करने के बाद सब कुछ मिटाने के बाद इंटरेस्ट एप्रिसिएशन, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है इस बार भी 1100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कंपनी का एक हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट देखने को मिला। अभी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए, और 4000 करोड़ के आसपास कंपनी की इस बार नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी कंपनीज के जो एज ए मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर्स से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रोमोटर के पास 46%, एफएस के पास 9.5%, डीएस के पास 14.5%, और पब्लिक के पास 28% के आसपास यहाँ पे टोटल परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखने को मिला। अभी एक चीज और भी आपको बता दूं कि इस कंपनी में 2 पॉइंट्स आपको बेस्ट लगेगा, वो है कंपनी का बैलेंस शीट में। कंपनी का देखिए कर्जा तो बढ़ा और कंपनी का फिक्स रिजर्व भी बढ़ा। अभी कर्जा किस बेसिस में बढ़ा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, वो आपको जरूर देखना चाहिए कि कंपनी कर्जा किस बेसिस में लिया। देखिए कंपनी कर्जा लिया लॉन्ग टर्म के लिए, वो 30,000 करोड़ के आसपास है, और शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी 18,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही कर्जा आपको अच्छा खासा देखने को मिला। तो एज ए इन्वेस्टर
प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, वो मैं पहले आपको बोल चुका हूँ। अभी रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान से देखिएगा। कंपनी के ऊपर रिजल्ट कब आने वाला है? 1 तारीख को 1 नवंबर में कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाला है। अभी रिजल्ट किस तरीके से होगा वो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पैटर्न बना है और उसके बाद कप विथ हैंडल पैटर्न बना, और यहाँ पे देखिए कंपनी ब्रेकआउट भी किए और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ इस कैंडल के ऊपर। तो मेरा एंट्री लेवल इसके ऊपर है और मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीबन करीबन 310 के आसपास, और इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ। उसके बीच में एक लेवल में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, वो है 9294 के आसपास, क्योंकि इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से वो टच करने के बाद थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। तो कंपनी के रिजल्ट आने दीजिए, मुझे लगता है रिजल्ट इस बार भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। फिर भी क्या रिजल्ट होने वाले हैं वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए शांति से मैं बैठा हुआ हूँ ट्रेड लेकर। आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरती ग्रुप की एक स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है, और इस कंपनी के सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस नहीं है, इसका फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस भी है। और स्पेशलिटी केमिकल के साथ साथ फार्मास्यूटिकल, ये दोनों प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का काम आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से 17,700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिला। आरओसी आरई एक एवरेज लेवल के देखने को मिला है। पी रेशियो 37 के आसपास है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 29 के आसपास है। एनुअली इनकम जो है वो 545 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रोमोटर होल्डिंग्स जो 43 के आसपास है देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी की जो डेप्थ है वो करीबन करीबन देखा जाए तो 59 के आसपास देखने को मिला है। तो प्रोमोटर यहाँ पे जो डेप्थ है वो 59.59 के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा कर्जा भी लिया हुआ है। अभी यही चीज को मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करूं तो कंपनी देखिए सेल्स पिछले बार की तुलना से इस बार सेल्स कम हो चुके हैं, और इस कम होने के पीछे एक ही कारण है, वो है कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस। जिस सेक्टर में आज स्लो डाउन है, स्पेशलिटी केमिकल के सेक्टर में पूरा का पूरा स्लो डाउन है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि चाइना ने क्या किया, सस्ते दामों में पूरा का पूरा यूरोप मार्केट्स को वो कैप्चर कर लिया। सस्ते दामों में वो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जिसका बड़ा भारी इम्पैक्ट इंडियन स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। अभी एज ए कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप देखेंगे तो कंपनी आज तक जितने प्रॉफिट किए, इस बार कंपनी सबसे लोएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। सबसे लो मतलब एकदम लो के आसपास। तो उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा, इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करके कंटिन्यू जरूर करिएगा। अभी एक चीज मैं और भी आपको मेंशन करूं कि इस कंपनी के ऊपर जो मतलब कैश फ्लो है, कैश फ्लो में आपको एक चीज आपको दिखेगा जो मुझे अच्छा लगा, वो है कंपनी का फिक्स एसेट वो लगातार बढ़ते चले गए। इस बार कंपनी 1300 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज की, और उसके साथ साथ कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो देखेंगे तो इस बार कंपनी 91 करोड़ के आसपास डिविडेंड पे आउट भी किए। तो डिविडेंड पे भी किए और कंपनी के कर्जा जो था उसको भी मिटा दिए, और इस बार कंपनी 600 करोड़ के आसपास कर्जा उठाया, और उसको मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर्स में कंपनी कर्जे को रिपेमेंट भी कर देंगे। अभी रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ, जो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि कंपनी एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस कर रहा है। वो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मैं अगर थोड़ा सा और भी जूम को छोटा कर दूं, देखिए ध्यान से इस चीज को देखिए। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, 2 बार, 3 बार, 4 बार और फाइनली 5 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस किए। अभी ऐसी चीज को यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो मुझे लगता है इस रेजिस्टेंस को अगर एक बार ब्रेकआउट करे और वो 200 डेज ईएमए के ऊपर सस्टेन करे तो कंपनी यहाँ से एक रिवर्सल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है। स्ट्रांगली सपोर्ट जोन क्यों, कंपनी का प्रीवियस इसी लेवल्स को कंपनी ब्रेक करके एक अपसाइड में ट्रेंड किया था। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर जब तक कोई पॉजिटिवली कोई इम्पैक्ट ना देखने को मिले, पॉजिटिवली कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न ना बने, तो इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की जोन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एचडीएफसी एएमसी।
इसका मतलब HDFC AMC का मतलब है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो HDFC AMC जो कंपनी है इसके बारे में मैं पहले भी आपको चर्चा कर चुका हूँ। इस कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हाई लेवल का है, क्योंकि इस कंपनी के जो कंपटीटर है वो है जितने सारे फाइनेंस कंपनी है उसके साथ इसका कंपटीटर्स देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है, इनकम भी तगड़ा है, ROC ROE बेस्ड है। उसके साथ साथ कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल्स को इंक्रीज करते गए और 2000 मतलब देखिए 2023 में जून क्वार्टर में जो सेल्स किए थे और पिछली बार का जून का जो सेल था वो बड़ा था। उसके साथ साथ सितंबर इस बार जो रिजल्ट पब्लिश किया वो भी देखिए शानदार तरीके से रिजल्ट देखने को मिला। इस तरीके से शानदार रिजल्ट हुआ जिसके चलते हुए कंपनी में एक मैसिव जंप देखने को मिला और मैंने आपको एक एंटी लेवल्स भी मेंशन किया था HDFC AMC के ऊपर। तो अगर आपने वो एंटी लेवल्स नहीं देखे, अगर मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। और फिर मैंने आपको फाइनली बता दिया था कि मैंने कहाँ पे एंट्री लिया हूँ, वो लेवल्स में आपको दिखा सकता हूँ। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले सालों की तुलना से कंपनी की जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता गया है। पिछले जून मंथ का क्वार्टर भी अच्छा खासा देखने को मिला था और अभी सितंबर का क्वार्टर भी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में देखिए एफएस ने क्या किया, 13% होल्डिंग को बढ़ा के कर दिया 16%। जब इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग बढ़ रहा था और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा था तभी एक अंदाजा लग गया था कि कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होने वाला है। तो डीएस के बारे में बात करूं तो डीएस भी देखिए 22% के आसपास होल्डिंग से बढ़ के हो चुके हैं 20% के आसपास, सॉरी घट के हो चुके हैं 20% के आसपास। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। अभी आपको कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, तब HDFC के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए पहले यहाँ पे एक बड़ा सा कप बना, उसके बाद 2 बार यहाँ पे हैंडल बना। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस लेवल के ऊपर हुआ। तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि मैंने करेक्शन के ऊपर इस लेवल में एंट्री लिया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अगर ज्यादा ब्रेकआउट ऊपर हो गया तो मैं इंतजार करता हूँ कभी न कभी वो करेक्शन करेंगे, क्योंकि स्ट्रांगली इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बार वो रेजिस्टेंस था वही कंपनी के लिए बन चुके सपोर्ट। तो सपोर्ट को वो रिटेस्ट करेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। तो धीरे धीरे करके अभी ऊपर जा रहा है, तो मेरा टारगेट ऑब्वियसली बहुत दूर है, करीबन 3600 के आसपास। अभी देखा जाएगा कब टारगेट देने वाला है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया इजीली वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एंट्री लेवल्स बना था कुछ इस तरीके से कप विथ हैंडल, 2 बार हैंडल बना था। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर मुझे कंटिन्यू जरूर करना चाहिए। और आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टालब्रोस ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। देखिए टालबो ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड जो एक ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है, तो छोटा सा कंपनी है, करीबन 1300 करोड़ के आसपास। फिर भी कंपनी ने एक धमाका परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है और इस धमाका परफॉर्मेंस करने के बाद कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट देने का। हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर स्प्लिट से हिसाब से मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।